हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर चंबा जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास भी रहा है। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शायद अगर नहीं हुई होती तो आज का चंबा शायद नहीं होता और शायद उसका वजूद मिट गया होता। इतिहास में हमने बहुत सारे अमर बलिदानों की कहानियां पढ़ी और सुनी हैं, लेकिन कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नहीं मिलते, वे सभ्यता की नींव बन जाते हैं। ऐतिहासिक नगर चंबा की स्थापना 6ठी शताब्दी में राजा साहिल बर्मन ने की थी और इस शहर का नाम उन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर चंबा रखा था। आज का मॉडर्न डे चंबा इतिहास में चंपकपुर या फिर चंपका के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इस सुंदर पहाड़ी नगर के बसते ही इसके सामने सबसे बड़ी गंभीर समस्या खड़ी होगी और वो समस्या थी पानी की समस्या। नदियों और नालों से घिरा होने के बावजूद पूरे नगर में पानी की कमी थी। पूरा शहर पानी के लिए तरसने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए चंबा के राजा ने नगर से लगभग 2 मील दूर स्थित सरोटा नाला से पानी लाने का आदेश दिया। राजा के निर्देश पर कुल यानी कि पारंपरिक जल नहर का निर्माण कराया गया, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद उसमें पानी प्रभावित नहीं हो सका। लाख कोशिशों के बाद भी जब ये पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, तब एक दिन राजा को सपने में उनकी कुल देवी आकर दर्शन देती है और उन्हें ये कहती है कि पानी की ये समस्या तभी दूर होगी जब पानी के मूल स्रोत पर कोई राजबलि दी जाएगी। इस स्वप्न से राजा अत्यंत चिंतित हो गया और जब रानी सुनैना देवी ने राजा की व्याकुलता का कारण पूछा तो राजा ने उन्हें स्वप्न की पूरी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रजा के हित में स्वयं को बलिदान करने की बात कही। राजा और प्रजा इस बलिदान के लिए तैयार नहीं थे, किंतु रानी अपने निर्णय पर अडिग रही और अंततः सबको जनहित में अपने बलिदान के लिए सहमत कर लिया। कहा जाता है कि जब रानी जल के मूल स्रोत की ओर गई तो उनके साथ दास, राजकुमार, दरबारी और हजारों की संख्या में प्रजा भी चली। बलोटा गांव से लाई जा रही कुल के पास एक विशाल समाधि तैयार की गई। 16 श्रृंगार में सजी रानी जब समाधि में उतरी तो पूरी घाटी शोक और करुणा से भर उठी। जैसे ही समाधि में मिट्टी भरना शुरू हुई वैसे ही कुल में पानी प्रभावित होने लगा। आज भी उसी कुल से चंबा नगर को जल प्राप्त होता है। हालांकि समय के साथ अब ये पानी नालों के माध्यम से नगर में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार चंबा नगर की जल की समस्या का समाधान हुआ। राजा साहिल बर्मन ने रानी की स्मृति में नगर के ऊपर बहती कुल के किनारे उनकी समाधि बनवाई। इस समाधि पर स्थापित पत्थर की प्रतिमा आज भी चंबा के लोगों, विशेषकर महिलाओं द्वारा गहरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजी जाती है। हर वर्ष चैत्र मास की 15 तारीख से पहले बैसाखी तक रानी की स्मृति में एक विशेष मेला आयोजित किया जाता है, जिसे सूही मेला कहा जाता है। इस मेले का नाम रानी सुनैना देवी के नाम के पहले अक्षर से लिया गया है। इस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। महिलाएं रानी की प्रशंसा में लोकगीत गाती हैं और उनकी समाधि व प्रतिमा पर फूल अर्पित करती है। इस प्रकार सूही मेला चंबा की संस्कृति, नारी त्याग और लोक आस्था का एक अद्भुत प्रतीक है।